जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। मैं सुनील रोशन हाजिर हो गया हूं आपके सामने फिजिकल एजुकेशन MCQ की क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के। दोस्तों आज इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि UPTCT DSSS में अपनी सीट पक्की करना तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का गठन कब हुआ था या किस वर्ष में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों 1984, 1983, 1985 या फिर 1986। तो इसमें चारों में से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 1984। 1984 में ही भारत सरकार द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सफल होने के लिए धावक यानी कि रनर निम्नलिखित में से क्या उचित चयन कर सकता है। स्ट्राइड लेंथ यानी कि कदम की लंबाई, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी यानी कि कदम की आवृत्ति, स्ट्राइड लेंथ एंड रेट यानी कि कदम की लंबाई एवं दर, या फिर लेवल ऑफ ड्राइविंग फोर्स यानी कि ड्राइविंग बल का स्तर। तो आपका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों, जो एक एथलीट होता है ना वो कदम की लंबाई और उसकी दर को ही उचित चयन करेगा। ठीक है, जिससे उसका कंपटीशन और अच्छे लेवल पे जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्ट्राइड लेंथ एंड रेट यानी कि कदम की लंबाई एवं दर का चयन एक एथलीट करेगा दौड़ने से पहले। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, साई का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है। यानी कि जो साई का पदेन अध्यक्ष होता है ना वह कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कि खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री होता है या फिर महानिदेशक। तो इन चारों में से जो आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि खेल एवं युवा संबंधित केंद्रीय मंत्री जो होगा वही साई का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1920 चेन्नई मद्रास में हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चेन्नई के मद्रास में सन 1920 में YMCA की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPTCT का वेरी कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन खेल आंदोलन यानी कि एशियन गेम्स मूवमेंट जो हुआ था ना उसकी जो संकल्पना थी वो किसने की थी। ऑप्शन आपके प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जी, महाराजा यजुवेंद्र सिंह ऑफ पटियाला ने, या MC धवन ने, या फिर मिसेस प्रकाश धवन ने की थी। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर GD सोंधी यानी कि गुरुदत्त सोंधी जी ने एशियन गेम मूवमेंट की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एरोबिक फिटनेस को किसके माध्यम से सबसे बेहतर हासिल किया जा सकता है। यानी कि ऐसी इन चारों में से कौन सी वो ट्रेनिंग है जिसके द्वारा हम एरोबिक फिटनेस को हासिल कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग है या सर्किट ट्रेनिंग है या शॉर्ट स्प्रिंट्स है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है। तो सही ऑप्शन है इसका दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से हम लंबी दूरी की दौड़ों से दोस्तों अपनी एरोबिक फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना यानी कि स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम कब शुरू की गई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, 70-71 में, 75-76, 77-78 या फिर 1980-81 में। तो सही ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन ए 1970-71 में। 1970-71 में इस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ये जो योजना है ये 18 से 12 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते थे ना उनकी पहचान के लिए बनाई गई थी। और जो इसमें सेलेक्टेड बच्चे होते थे ना उनके पोषण के लिए योजना बनाई गई थी। ठीक है, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती थी ताकि वो आगे बढ़ सकें स्पोर्ट्स की फील्ड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। अगस्त 28 में या 29 अगस्त को या 21 अगस्त को या फिर 23 अगस्त को। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूं दोस्तों आपको कि इसी दिन 29 अगस्त के दिन ही अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार
प्रदान किए जाते हैं खिलाड़ियों को। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कोड का प्रयोग करके सही मिलान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आप देखो, एक तरफ इसमें जेवलिन है, इंस्टेप किक है, मार्चिंग है, क्लासरूम टीचिंग है। ये किस तरीके से इनको पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका, नीचे कोड दिया है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। जेवलिन थ्रो, जैसे जेवलिन थ्रो होता है ना, वो हमेशा सीक्वेंशियल पार्ट मेथड के थ्रू सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, इसका ए का सेकंड सही हो जाएगा। इन स्टेप किक जो होती है, इन स्टेप किक आपकी होल पार्ट होल मेथड से सिखाई जानी चाहिए, यानी कंप्लीट मेथड से दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, या सिखाई जानी चाहिए। तो बी का थर्ड सही हो जाएगा। तीसरा है मार्चिंग। मार्चिंग आपका दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रदर्शन करके सिखाया जा सकता है दोस्तों। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी है क्लासरूम टीचिंग यानी कि ओरल मेथड, मौखिक गतिविधि के दौरान आप क्लासरूम टीचिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वन लाइनर नहीं होगा, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। अब देखो, इस क्वेश्चन में देखो, आप ऑप्शन आप देखोगे ना, तो आपको जो मंथ है वो सब में सेम दिखाई दे रहा है, बस ईयर चेंज है, डेट और मंथ दोनों सेम है। इसी तरीके से क्वेश्चन में घुमाएगा आपको। अब देखो, होता क्या है, हर बंदे को पता है कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हम लोग, है ना, विश्व योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। लेकिन मैक्सिमम बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ना जो इस क्वेश्चन को भी गलत करके चलाएंगे, क्योंकि उनको कब शुरू हुआ ये वाला ईयर नहीं पता होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ईयर के साथ आपको चीज़ें हमेशा डेट, मंथ, ईयर तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 21 जून 2015 को पहला विश्व योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बहुत से इंपॉर्टेंट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन बी। यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होती है दोस्तों। ध्यान रखना, किसके तहत, यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खेलने की सतह नहीं, यानी कि प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 सही है, 1 गलत, हमें 1 पहचानना है। अब देखो, जैसे पॉलीग्रास है, एस्ट्रोटर्फ है, साइबैक्स है और टेराफ्लेक्स है। ठीक है, पॉलीग्रास भी एक ग्राउंड होता है और एस्ट्रोटर्फ भी ग्राउंड होती है, हॉकी में देखी होगी आपने। टेराफ्लेक्स भी एक ग्राउंड होता है, यानी कि जो साइबैक्स है ना, ये किसी प्रकार की खेलने की सतह नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। तो साइबैक्स को छोड़ के बाकी ये तीनों जो सतह हैं वो हमारी कौन सी हैं, वो प्लेइंग एरिया है या प्लेइंग फील्ड आप बोल सकते हो, उसको खेलने की सतह बोल सकते हो। लेकिन जो साइबैक्स है वो इसमें खेलने की सतह नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेक्शन तथा एक्सटेंशन किसके इर्द गिर्द होते हैं। देखो दोस्तों, ये मूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, जॉइंट से जो हमारी मूवमेंट होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन यानी प्राकुंचन और प्रसार जिसको हम बोलते हैं, वो होती है हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसकी ये किसके इर्द गिर्द होती है। ठीक है, ये जो मूवमेंट होगी ये किसके आसपास होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा ना आपका, वो होगा ऑप्शन ए, मीडियो लैटरल एक्सिस। ध्यान रखना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होगी वो आपकी मीडियो लैटरल एक्सिस के आसपास ही ऐसी मूवमेंट आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिगामेंट किस ऊतक यानी कि टिश्यू का बना हुआ होता है या बने हुए होते हैं। जो लिगामेंट होता है वो किस टिश्यू का बना हुआ होता है, म्यूकॉइड टिश्यू का बनता है या फाइब्रस टिश्यू का बनता है या लिम्फॉइड टिश्यू का, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं बनता है। तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, यानी जो स्नायु ऊतक होते हैं ना, उनसे ही हमारा ये लिगामेंट बनता है दोस्तों। ठीक है, स्नायु ऊतक बोल सकते हो या स्नायु तंतु बोल सकते हो आप इनको। जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं इनसे ही हमारा लिगामेंट बनता है। और जो लिगामेंट होते हैं ये हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है,
ध्यान रखना इस चीज़ को। तो लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और ये किस टिश्यू का बना होता है? ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। वहीं अगर आपसे टेंडन पूछ ले तो टेंडन किसको किससे जोड़ता है? टेंडन आपकी हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? NCTE की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन सी 1995 अगस्त में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगस्त 1995 में NCTE की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कंट्रास्ट बाथ में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में से कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के टेम्परेचर की क्या सीमा होनी चाहिए? देखो दोस्तों, कंट्रास्ट बाथ में हॉट और कोल्ड दोनों वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से ठंडे पानी का क्या टेम्परेचर सीमित है वो पूछा गया है हमसे। ठीक है, जैसे इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक या सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ध्यान रखना है, जो ठंडे पानी का जो हमारा टेम्परेचर सीमित किया गया है वो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट किया गया है। ठीक है, और अगर यहीं पर अगर हॉट वाटर का पूछ लेता आपसे कि गर्म पानी की तापमान की सीमा कितनी होती है, तो दोस्तों गर्म पानी की इसमें कंट्रास्ट बाथ में जो होती है वो 34 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाती है। ठीक है, 34 से 37 हॉट वाटर की होगी और 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका कोल्ड वाटर का होगा। ठीक है, कंट्रास्ट बाथ। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज यानी कि मिनरल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है? सोडियम, कॉपर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो हमारे तापमान को नियंत्रित रखने वाला जो मिनरल होता है ना वो होता है सोडियम। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम। सोडियम एक ऐसा खनिज है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, और सोडियम बॉडी में जल को संतुलन बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। देखो, एक तो सोडियम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, साथ ही बॉडी में जो वाटर लेवल होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोडियम। ठीक है, और अगर हम स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा देखें ना तो लगभग 120 ग्राम होती है। एक जो हेल्दी इंसान होगा ना उसके अंदर सोडियम की जो मात्रा होगी ना वो 120 ग्राम तक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सोडियम, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कानपुर, ऑप्शन सी कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम ऑप्शन सी कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना कब हुई दोस्तों? अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको ईयर के साथ मंथ और डेट तीनों याद करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब देखो, सब में 7 अप्रैल दे रखा है, सिर्फ ईयर चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे, तो फुल फॉर्म इसका ऊपर लिखा ही हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है ना, हेडक्वार्टर, WHO का अगर हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO से क्वेश्चन पढ़ के जाना, WHO से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन WHO से पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेल किस वर्ष शुरू हुए? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी 1951 में। एशियाई खेल हमारे कब शुरू हुए दोस्तों? 1951 में शुरू हुए। इसकी डेट भी याद कर लेना दोस्तों। पहला जो एशियाई खेल हुआ था 1951 में, वो कब
किस डेट से हुआ था? 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में हुआ था। कब से कब तक? 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में हुआ था, ठीक है। और पहला एशियाई गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, भारत में ही हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। यानी इंडिया में 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुए, जो कि 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में संपन्न हुए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब चलते हैं अपने हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है, जैसे लिब्रो दिया है, स्टॉप बोर्ड दिया है, लेट दिया है, फास्ट ब्रेक दिया है। ये किस गेम से संबंधित है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें ना, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर बी। क्या होगा? आंसर बी, ठीक है। और मैं आपको मैच करके बता देता हूँ आंसर बी में क्या होगा इसका। जैसे लिब्रो होता है, लिब्रो आपके वॉलीबॉल गेम से संबंधित है ना। स्टॉप बोर्ड किस में इस्तेमाल होता है दोस्तों? स्टॉप बोर्ड आपको पता है एथलेटिक्स में इस्तेमाल होता है। लेट शब्द किसका है? लेट शब्द दोस्तों बैडमिंटन से रिलेटेड है। और बच गया फास्ट ब्रेक शब्द, तो फास्ट ब्रेक शब्द आपका बास्केटबॉल की एक टेक्निक होती है दोस्तों, ठीक है। तो लिब्रो आपका वॉलीबॉल, स्टॉप बोर्ड एथलेटिक्स, लेट बैडमिंटन, फास्ट ब्रेक आपका बास्केटबॉल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे दोस्तों। यूपीटीसीटी का नहीं कह सकता, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, बट जैसे DSSB हो गया, आपका LT ग्रेड हो गया, इन सब एग्ज़ाम में ना वन लाइनर तो भूल जाओ। अब इसमें कूट वाले क्वेश्चंस या एक टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक से रिलेटेड चारों ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन गलत निकालना होगा या सही निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस बार केवी का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था ना, उनसे पूछना उनको कैसे क्वेश्चंस मिले थे, देखने को हालत ख़राब हो गई थी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें 1921, 1931, 1920 या 1940। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों इसमें 1920। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, यानी जो वर्ल्ड लेवल पे रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इससे ठीक 1 साल पहले यानी 1919 में आपकी विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात अगर हम करेंगे तो जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में इसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड वाली जो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना अपने एग्जाम के दौरान। यहाँ पर नहीं है जहाँ लग जाता है ना, वहाँ पर लोग अक्सर इस नहीं को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन में गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं पूछा है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 गलत होगा, ठीक है। जैसे ऑस्टियोलॉजी के आगे बोन्स दिया है, तो सही है, ऑस्टियोलॉजी का तो बोन्स ही होता है। स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। ऑर्थोलॉजी का क्या दिया? जॉइंट्स दिया है, बिल्कुल सही है कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स ऑर्थोलॉजी कहलाती है। मसल्स दिया है मायोलॉजी के आगे, ये भी सही है, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी कहलाती है। अब सेल्स के आगे न्यूरोलॉजी दे रखा है, यानी यही आपका गलत आंसर होगा। देखो न्यूरोलॉजी दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम को स्टडी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों यानी कैंप के आयोजन को प्रोत्साहन करने वाले अभिकरण कौन से हैं? देखो एनसीसी और एनएसएस के ही जैसे और भी बहुत से अभिकरण हैं जो कैंप को या शिविरों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो वो कौन से इन चारों में से? हमारे धार्मिक संगठन ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। निजी एजेंसियां ऐसे करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। युवक सेवा एजेंसियां करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। शासकीय एजेंसियां करती हैं? बिल्कुल। ऑप्शन डी इसका सही होगा। एनसीसी और एनएसएस के ही जैसे अभिकरण जो है वो हमारी शासकीय एजेंसियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, हमारी शासकीय एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के कैंप को, शिविरों को मोटिवेट यानी कि प्रोत्साहित करने का काम करती हैं, ठीक है, या सेवा प्रदान करने का काम करती हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अब आपको बायोग्राफी से रिलेटेड, उनकी खिलाड़ियों की किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस किस खिलाड़ी की पुस्तक है?
गैरी कास्परोव की है, अलेक्जेंडर खलीफमान की है, कृष्णन शशिकरण की है या फिर विश्वनाथन आनंद की है। तो बिल्कुल आप एकदम सही सोच रहे होगे कि चेस है तो जाहिर सी बात है विश्वनाथन आनंद से ही संबंधित होगा। तो बिल्कुल माय बेस्ट गेम ऑफ चेस जो है वो विश्वनाथन आनंद की किताब है। ठीक है दोस्तों, या उनसे संबंधित किताब है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन है 1967, 1968, 1969 या फिर 1971 में। तो जो एनएसएस की जो योजना थी ना दोस्तों, ये 1969 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। इसकी डेट भी याद कर लेना दोस्तों, 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1969 को एनएसएस स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अंजू बॉबी जॉर्ज की है, रीना दास की है, पीटी उषा की या फिर अंजुम चोपड़ा की है। तो दोस्तों जो गोल्डन गर्ल की किताब है या आत्मकथा है ना, ये पीटी उषा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1942 में, 1944 में, 1948 में या फिर 1952 में की गई थी? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी ना, यानी कि एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1948। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? ठीक है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? गजेट डेलो स्पोर्ट्स है, लॉयड ऑन लॉयड है, विजडन है या फिर लाइव इज गेम है? देखो इसमें मैक्सिमम लोग ना विजडन लगा के चले आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गजेट डेलो स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए गजेट डेलो स्पोर्ट्स जो है अपना विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है गुलाबी वाला या पिंक वन। इसको हम और क्या बोलते हैं, पिंक वन नाम से भी जानते हैं या ला रोसिया नाम से भी जाना जाता है, जो ला रोसिया। ठीक है, इसको हम जो ला रोसिया नाम से भी जानते हैं या पिंक वन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अभी मैंने बताया इससे पहले ही आपको, एनसीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ना, वो होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और इससे पहले इसकी स्थापना भी बताइए आपको कब हुई थी? 1948 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म होगा और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उड़न सिख किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लिम्बाराम, बूटा सिंह, करतार सिंह या फिर मिल्खा सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को ही हम उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मिल्खा सिंह की अगर हम बात करें ना, तो मिल्खा सिंह जो है 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने 400 मीटर दौड़ में 45.6 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की थी दोस्तों, और मात्र 0.1 सेकंड के अंतर से वे कांस्य पदक लेने से चूक गए थे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए कि अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने सेकंड से रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह कांस्य पदक लेने से चूके थे, तो 0.1 सेकंड से। ठीक है, उड़न सिंह किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को उड़न सिख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, शिक्षा में खेल विधि यानी प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी एजुकेशन के अंदर जो प्ले मेथड डाला गया ना, उसके जन्मदाता किसको कहा गया है दोस्तों? तो उसके जन्मदाता जो है ना दोस्तों, वो है हमारे कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखना दोस्तों, कॉल्डवेल कुक ने ही शिक्षा में खेल विधि का प्रयोग किया था सबसे पहले, इसलिए इनको खेल विधि शिक्षा में खेल विधि का प्रयोग करने का जन्मदाता माना जाता है। या प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉल्डवेल कुक को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉल्डवेल कुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, YMCA के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ठीक है, किन्होंने उनकी नींव रखी थी YMCA की, है ना? तो इसकी नींव रखी थी दोस्तों किसने? HC बक ने रखी थी दोस्तों। HC बक मतलब हैरी क्रो बक ने YMCA की संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, HC बक। ठीक है, 1920 में कब रखी थी नींव इसकी? 1920। किसने किया था? HC बक। तो संस्थापक कौन थे YMCA के दोस्तों?
H.C. बक थे, हैरी क्रो बक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? LNIP का नाम सुना ही होगा दोस्तों आपने, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य थे ना वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों PM जोसेफ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, PM जोसेफ जो थे LNIP के प्रथम प्रधानाचार्य थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा खिलाड़ी था दोस्तों? तो वो थे हमारे मिल्खा सिंह जी। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिल्खा सिंह, जो कि वो खिलाड़ी थे जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। है ना, यहाँ पर दो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। एक में क्या है, फिला दिया है, IAAF दिया है, IHF दिया है, फीफा दिया है, फिर उसके आगे गेम्स के नाम दिए हैं। ठीक है, तो फिला किस फेडरेशन से संबंधित, फिला जो फेडरेशन है दोस्तों वो किस गेम से संबंधित है दोस्तों? तो फिला जो है ना, फिला हमारा दोस्तों किससे संबंधित है? फिला हमारा रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, IAAF किससे संबंधित है दोस्तों? तो IAAF जो है हमारा एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। IHF किससे संबंधित है दोस्तों? IHF हॉकी से संबंधित है दोस्तों। और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऐसे सूची वाले कॉलम वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही मिलान करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इधर गेम्स के नाम दिए हैं, उधर होने वाले कप्स या ट्रॉफीज़ के नाम दिए हैं, आपको उससे मैच करना है। जैसे हॉकी दिया है, बैडमिंटन दिया है ना, हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है और टेनिस है, इनको हमें मिलाना है। तो हॉकी किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी का संबंध आपके रंगास्वामी कप से है, ए का 4 से हो जाएगा। बैडमिंटन किससे संबंधित है दोस्तों? उबेर कप से संबंधित है, बी का 3 हो जाएगा। फुटबॉल किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल रोवर्स कप से संबंधित है, तो सी का 1 हो जाएगा। और टेनिस किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस हमारा डेविस कप से संबंधित है, तो इसका डी का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं ना, 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा दोस्तों वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपका इधर क्या दिया है, एशियन गेम्स दिया है, वॉलीबॉल दिया है, फिजिकल एजुकेशन दिया है, बास्केटबॉल दिया है ना। अब इनके जो जनक होंगे, ठीक है, उनके नाम इस पे पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे जेम्स ने स्मिथ, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ये किसके फादर कहलाए थे दोस्तों? जेम्स ने स्मिथ बास्केटबॉल, फादर ऑफ बास्केटबॉल कहलाते हैं, है ना। हैरी क्रोबक की बात करें तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहलाते हैं। विलियम जी मॉर्गन की बात करें तो ये फादर ऑफ वॉलीबॉल कहलाते हैं, है ना। GD सोंदी की बात करें तो ये फादर ऑफ एशियन गेम्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से भी समझ लो एक हिसाब से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। इन चारों क्वेश्चंस को अलग अलग भी पूछ सकता है, हो सकता है ऐसे आपको मिलान करने के लिए पूछ ले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ फिजिकल एजुकेशन की। आशा करता हूँ आपको आज के ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।